अरिहन्ताडम् इडमो सिद्धाडमिडमो आयरीयाणम् इडमो वज्झायाणम् इडमो लोये सवसाहुडम् मोक्षमार्ग गुणानां विस्तरं वक्षे स्वभावानां तथैव च पर्यायाणां विशेषेण नत्वा वीरं जिनीश्वरम्। जय बोलिए पंच परमेश्वरी भगवान की जय। आचार्य भगवान देवसेन स्वामी महाराज की जय। आचार्य गुरुदेव विद्यासागर जी समय सागर जी महाराज की जय। जगत पूज्य तीर्थ चक्रवर्ती मुनि पुंगव सुधा सागर जी महाराज की जय। चलें, चर्चा चल रही थी एकांत पक्ष अधिकार की। किस प्रकार से एकांत पक्ष अधिकार में नया भास की चर्चा की है, उसी का स्वरूप हम लोग यहाँ पर समझ रहे थे। तो आइए उसी की तरफ हम लोग चलते हैं। कल लगभग सूत्र नंबर 131 तक चर्चा जो है हमारी हो चुकी थी। उसके आगे की चर्चा हम लोगों को करना है। समझ रहे थे कल हम, यदि एक रूप ही मान लिया जाए द्रव्य को, तो फिर द्रव्य विशेष का अभाव हो जाएगा। ऐसी चर्चा हम लोग कर रहे थे। सूत्र नंबर 131 हो चुका था। सूत्र नंबर 132 से हमें अपनी चर्चा को प्रारंभ करना है। आइए चलते हैं सूत्र नंबर 132। दिखाई दे रहा होगा आप लोगों को सूत्र। अनेक पक्षेपि, बोलिए अनेक पक्षेपि द्रव्यो निराधारतम् आधारधेयव्यच्च तथा द्रव्याभावो, अनेक पक्षोपि तथा द्रव्याभावो, अनेक पक्षोपि तथा द्रव्याभावो निराधारत्वात्, निराधारत्वात् आधारादेयाभावाच्च, आधाराधेयाभावाच्च अनेक पक्षेपि तथा द्रव्याभावो निराधारत्वात् आधाराधेयाभावाच्च। अनेक पक्षेपि तथा द्रव्याभावो निराधारत्वात् आधाराधेयाभावाच्च। सूत्र बिल्कुल सरल है। चर्चा चल रही है अनेक पक्षोपि, सर्वथा
सर्वथा यहाँ पर शब्द का हर बार प्रयोग किया जाता है। सर्वथा का अर्थ होता है पूर्ण रूप से। सर्वथा का अर्थ क्या होता है? सर्वथा का अर्थ होता है पूर्ण रूप से, है ना। पूर्ण रूप से किसी चीज को यदि ऐसा मान लिया जावे तो क्या होगा, ये सर्वथा का यहाँ पर अर्थ ऐसा निकल करके आता है। अब सर्वथा अनेक पक्षों की अर्थात सर्वथा अनेक पक्ष को मानने पर, अर्थात पूर्ण रूप से अनेक पक्ष को में भी पदार्थ को मानने पर द्रव्य अभाव, द्रव्य का अभाव हो जाएगा। क्यों? निराधारत्वात्, सभी पर्यायों का, पदार्थों का निराधार होने से। आधार आधेया भावाच, आधार और आधेय का अभाव हो जाएगा तो द्रव्याभाव, द्रव्य का भी अभाव हो जाएगा। सर्वथा आपने अनेक रूप मान लिया कि कोई भी द्रव्य अनेक रूप है, तो जब अनेक रूप मानेंगे तो आधार और आधेय का तो अभाव हो जाएगा, और आधार और आधेय का अभाव हो गया तो द्रव्य का भी अभाव हो गया। आधार क्या है? सामान्य आधार है, और विशेष आधेय। जैसे आप लोग कहते हो ना कि जीव में सामान्य गुण तो होते हैं और विशेष भी होते हैं, होते कि नहीं होते? जब पिछली साल आप लोगों ने क्या है आलाप पद्धति पढ़ी होगी, तो इसमें गुणों की चर्चा हमने पढ़ी थी कि नहीं? है। सामान्य गुण हमने यहाँ पर जीव के पढ़े थे। सामान्य गुण जीव के, और सामान्य गुण और विशेष गुण, सामान्य स्वभाव और विशेष स्वभाव, बताओ आप लोगों ने पढ़े थे कि नहीं पढ़े थे? हाँ। तो सामान्य गुण और विशेष गुणों में अंतर था। सामान्य गुण 10 थे। अस्तित्व, अस्तित्व, द्रव्यत्व, प्रमेयत्व, चेतनत्व, चेतनत्व, मूर्तित्व, मूर्तित्व आदि। और विशेष गुण ज्ञान, दर्शन, सुख, वीर। जैसे जीव है तो जीव के विशेष गुण क्या थे? ज्ञान, दर्शन, सुख, वीर, ये विशेष गुण थे। हाँ, चेतनत्व, अमूर्तित्व। लेकिन सामान्य गुण अस्तित्व, वस्तुत्व। तो यही तो अंतर हो गया। सब द्रव्यों को आप एक मान लोगे तो सामान्य विशेष का अंतर कहाँ से आएगा? बताओ, सामान्य विशेष का अंतर आएगा क्या? फिर हम मान लेंगे सभी को एक जैसा, अनेक वाला मान लेंगे, तो फिर सामान्य और विशेष का अंतर कहाँ चला जाएगा? है ना। तो सबको अनेक रूप भी नहीं मान सकते एकांत से, और सबको एकांत से एक रूप भी नहीं मान सकते। आ गई बात समझ में? आप कह दो बहुत सारे हैं तो भी गलत है, एक ही है तो भी गलत है। क्योंकि जब हमने द्रव्य संग्रह पढ़ा या हमने तत्वार सूत्र पढ़ा, तो उसमें हमने प्रदेशों की संख्या और द्रव्यों की संख्या पढ़ी थी, याद है आप लोगों को? तो प्रदेशों की संख्या अलग है और द्रव्य की संख्या अलग है। बोलो, आ गई क्या बात समझ में? ठीक है, अगला सूत्र। भेद पक्षेपी, भेद पक्षेपी विशेष स्वभावानां निधा निराधारत्वात् निराधारत्वादर्थ क्रियाकारित्वा भावः, निराधारत्वा दर्थ क्रिया कारित्वा भावः, दर्थ क्रिया कारित्वा भावः, अर्थ क्रिया कारित्वा भावे, अर्थ क्रिया कारित्वा भावे द्रव्यस्याप्य भावः, द्रव्यस्याप्य भावः। भेद पक्षेपि विशेष स्वभावानां निराधारत्वादर्थ क्रियाकारित्वा भावः, अर्थ क्रियाकारित्वा भावे द्रव्यस्याप्य भावः। बोले।
चलें पढ़ें एक बार और। भेद पक्षेपि विशेष स्वभावानां निराधारत्वादर्थ क्रिया कारित्वा भावा अर्थ क्रिया कारित्वा भावे द्रव्यस्याप्य भावः। चलें बोलना आ गया सूत्र। देखो आज हमने आप लोगों को ग्रुप में आलाप पद्धति की प्रश्नोत्तरी भेजी थी, किस किसने सॉल्व करी? की है सबने? हाँ। तो आज से आलाप पद्धति की प्रश्नोत्तरी भी आप लोगों को सॉल्व करनी है, ताकि उसके विकल्प वाले या अन्य जो प्रश्न हैं वो भी तैयार हो जाएं। अभी देखो हम आपके लिए पेपर भी मॉडल पेपर भी तैयार कर रहे हैं, है ना? तो मॉडल पेपर भी आप लोगों की तैयारी चल रही है। देखो आधे से ज्यादा बन गया, बाकी और तैयारी चल रही है। तो ये पूरा प्रिंट होकर के और छप करके आप लोगों के पास आ जाएगा, है ना? तो इसमें आप लोगों को विकल्प करने की जरूरत नहीं है। कई लोग परेशान भी हो रहे थे कि भाई क्या कैसा है क्या नहीं। तो देखो आप लोगों को मैं ही बता दूं। अब जैसे सूत्रों के अर्थ आए, इसमें सूत्र है नया नाम समीपा उपनया। सूत्र का अर्थ लिखिए। तब सूत्र का अर्थ तो आपको मालूम है कि नए के जो समीप हो उसे उपनय कहते हैं। तो उसमें क्या करना पड़ता है? अब 2 नंबर का जैसे आया क्वेश्चन या 2.5 नंबर का, तो एक लाइन थोड़ी लिखेंगे हम। तो उसको व्यवस्थित करके लिखना पड़ता है। आचार्य भगवंत देवसेन स्वामी महाराज के द्वारा लिखा गया ग्रंथ आलाप पद्धति के नयाधिकार के ये चतुर्थ नंबर या तृतीय नंबर के सूत्र में उपनय की परिभाषा बताते हुए आचार्य ने कहा कि नयों के समीप जो होते हैं वह उपनय कहलाते हैं। और यह उपनय 3 प्रकार के होते हैं: सद्भूत, असद्भूत और उपचरित असद्भूत। बस हो गया। अब था एक लाइन का, लेकिन हमने उसको अच्छे तरीके से लिख करके ऐसा बना दिया। तो इतना ही तो है, परिभाषा है। तो परिभाषा 2 लाइन की होती है। अब इसमें क्वेश्चन आया द्रव्यार्थिक नय के 10 भेदों को लिखिए। अब आपको 10 भेदों के नाम याद होंगे तो आप लिख दोगे, और नहीं याद होंगे तो नहीं लिख पाओगे। तो ऐसा इजी पेपर आता है आलाप पद्धति का, सरवार सिद्धि का इजी आता है। तो ऐसा कोई कठिन नहीं है। ये देखो तैयार हो रहा है, आधा हो चुका है। बस इसकी आंसर शीट बन करके आप लोगों के सामने ये अभी प्रिंट होने जाएगा। पूरा प्रिंट होकर के जैसा पेपर आता है ना प्रिंट होकर के, वैसा ही पेपर आप लोगों के सामने आएगा। ये ऐसा पेपर बन करके आप लोगों के सामने आपके ग्रुप में आ जाएगा। तो जब ग्रुप में आ जाएगा तो हम आपको बता देंगे कि इसका प्रिंट आउट आपको निकालना है, और प्रिंट आउट निकाल करके फिर इसको भर करके देखना है। तो इस पेपर से आपको अंदाजा लग जाएगा कि भैया जी कह रहे थे कि पेपर कठिन नहीं है। इसलिए आप लोग 10 दिन 15 दिन याद करो, याद करो, पढ़ाई करो। अपना कोर्स 3-4 दिन का है, सोमवार मंगल तक हो जाएगा। उसके बाद हम आपको रिवीजन कराएंगे, है ना? इसलिए देखो कोई भी विषय पढ़ते हैं, जिनवाणी है, इतने बड़े बड़े आचार्यों ने हजार हजार वर्ष पहले ये नए लिखे। ये तो अपन नए शब्द ही नहीं समझ पाएंगे, इतना कठिन होता है। नए के अभी पढ़ेंगे, नए के 2, 3, 47, 7, 9 संख्यात असंख्यात अनंत भेद होते हैं नए के। इसलिए ये सोचो कि हमें एक लाइन भी समझ में आ रही है तो बहुत बड़ी बात है। इसलिए ये मत सोचा करो कि हमें ये नहीं आया, ये नहीं आया, ये नहीं आया। ऐसा सोचने से दिमाग में नेगेटिविटी आती है। समझ गए? तो जो समझ में आया तो ठीक, नहीं समझ में आया तो सोचा करो भगवान महावीर की देशना है, जो लिखा सब सही है। आज नहीं आया कल आएगा, कल नहीं आएगा परसों आएगा। ठीक है? बस। अब कहते भेद पक्षोपी। अब भेद करने पर भी विशेष स्वभावाना, जो विशेष स्वभाव है। देखो स्वभाव 2 प्रकार का पढ़ा हमने, सामान्य और विशेष। गुण भी 2 प्रकार के, सामान्य और विशेष। जैसे हम लोग भी हैं, आप भी हो, तो हम में कुछ गुण सामान्य होते हैं और कुछ गुण विशेष होते हैं।
जैसे कि मुझे देख पा रहा हूं, मैं नीलम जी दिख रही मुझे, मीना जी, साधना जी, मंजू जी, सुधा जी, रेखा जी, आशा जी, सब दिख रहे हैं। तो ये सब भोजन बना लेते हैं, ये तो सामान्य बात हो गई। लेकिन साधना जी स्पेशल कोई चीज बना लेती हैं, वो विशेष गुण हो गया, है ना। जो नीलम जी बना लेती हैं वो माला जी नहीं बना पाती, जो माला जी बना लेती हैं वो निशा जी नहीं बना पाती, है कि नहीं। और जो मैं बना लेता हूं वो आप नहीं बना पाते। हम लोग भी कुकिंग करते हैं घर में। तो कहने का तात्पर्य है कि विशेष गुण सबका अलग अलग होगा, लेकिन सामान्य देखा जाए तो भोजन तो सब बना लेते हैं। आ गई ना बात समझ में। तो सामान्य और विशेष गुण सब में होते हैं। तो कह रहा है भेद पक्ष का, यदि हम लोग भेद पक्ष से विशेष स्वभावों में निराधारत्वात्, बिना आधार के, मतलब निराधार जब हम कर देंगे तो उसमें अर्थ क्रियाकारित्व का अभाव आ जाएगा। और अर्थ क्रियाकारित्व का अभाव आने पर द्रव्यस्य अपि अभाव, द्रव्य का भी अभाव हो जाएगा। क्यों? गुण गुणी पर्याय पर्यायी के सर्वथा भेद पक्ष में विशेष स्वभाव और गुण पर्याय के निराधार हो जाने से अर्थ क्रियाकारित्व का अभाव हो जाएगा। प्रश्न उठा कि गुण गुणी और पर्याय पर्यायी में सर्वथा भेद मानने पर क्या होगा। आप लोग और हम लोग पूर्ण रूप से भेद भी नहीं मान सकते, क्योंकि आपको पता है निश्चय नहीं की अपेक्षा गुण और गुणी में भेद नहीं है। नहीं है, व्यवहार नहीं की अपेक्षा गुण और गुणी में भेद है। और अपन उनको पूर्ण रूप से निश्चय को ना माने और केवल व्यवहार नहीं से ही कहें गुण गुणी में भेद होता है, तो वहां पर दोष आएगा कि नहीं। फिर तो सिद्ध भगवान अलग हो गए और उनका जो केवल ज्ञान गुण है वो अलग हो गया। तो जबकि हम तो एक ही बात कहते हैं कि एक ही है वो, क्योंकि निश्चय की अवस्था है। तो वही कह रहे हैं कि सर्वथा भेद पक्ष मानने पर विशेष स्वभाव के निराधार होने से अर्थ क्रियाकारित्व का अभाव हो जाएगा। और अर्थ क्रियाकारित्व का अभाव होने पर द्रव्य का अभाव हो जाएगा। इसलिए प्रदेश की अपेक्षा भेद मानने पर गुण गुणी और पर्याय पर्यायी की भिन्न भिन्न सत्ता हो सकती है, हो जाएगी। पर भिन्न भिन्न सत्ता हो जाने से गुण और पर्याय द्रव्य के आधार नहीं रहेंगे, है कि नहीं। गुण और पर्याय विशेष स्वभावों के निराधार हो जाने पर अर्थ क्रियाकारित्व का अभाव हो जाएगा और द्रव्य का अभाव हो जाएगा। जैसे सोने का पीलापन। अब बताओ सोना और पीलापन अलग अलग हैं क्या। देखो सोना चीज अलग है और पीलापन चीज अलग है, ये बात हम मान रहे हैं। मानते हो कि नहीं। सोना सोना है, और सोने का जो पीलापन, पीत नामक गुण है, पीलापन, वो अलग चीज है कि नहीं। लेकिन दोनों अलग हैं क्या। जहां सोना है वहां पीलापन है, जहां जहां सोना वहां वहां पीलापन। जहां जहां अग्नि वहां वहां उसका उष्णता। बताओ अग्नि और उसका गुण उष्णता, दो चीजें हैं ना। अग्नि चीज अलग है और उसका गुण उष्णता अलग है। अग्नि द्रव्य हो गई और उसका गुण जो उष्णता है वो गुण हो गया। तो अब बताओ अग्नि और उसकी उष्णता दो चीजें हैं, लेकिन दोनों को कभी अलग अलग देखा क्या। ऐसा हो कि अग्नि तो इधर जल रही और उष्णता इधर हो, क्या ये पॉसिबल है। नहीं, जहां अग्नि वहां उष्णता। तो बस सर्वथा रूप से हम भेद नहीं मान सकते। कभी आपको निश्चय की अपेक्षा अभेद भी मानना पड़ेगा और व्यवहार की अपेक्षा भेद भी मानना पड़ेगा। समझ में आ गया बात। क्योंकि हमने पढ़ा ही है गुण किसे कहते हैं, जो द्रव्य के साथ साथ रहे। द्रव्याशया निर्गुणा गुणा, जो द्रव्य के आश्रय से रहता है उसको गुण कहते हैं। आ गया बात समझ में। तो वही यहां पर कहना चाह रहे हैं। ठीक है। जैसे कि कुंडल, कुंडल जानते हो ना, कान में पहनने वाले, क्या बोलते हो आप लोग, बाला, इयरिंग, पता नहीं क्या बोलते। मान लो चेन, मान लो गले में पहनते हो चेन, तो चेन सोने की एक पर्याय है।
तो सोने से वो सोने की पर्याय अलग थोड़ी है। बताओ, सोने से सोने की पर्याय अलग है क्या? लेकिन सोना और पर्याय दो अलग चीज है। सोना अलग चीज है, पर्याय अलग चीज है। चेन की जो पर्याय है वो अलग चीज है, लेकिन चेन की पर्याय अभी सोने से अलग थोड़ी है। जहां सोना है वहीं चेन की पर्याय है। तो ये समझने की बात है। हमारी मनुष्य पर्याय क्या जीव से अलग है? नहीं है। लेकिन जीव अलग है और मनुष्य पर्याय अलग है। जब आपसे कोई प्रश्न पूछे क्या जीव और ये शरीर एक ही है क्या, नहीं है। जीव चीज अलग है और शरीर चीज अलग है। फिर बोले कि जहां जहां शरीर जाता है वहां वहां जीव जाता है। ऐसा क्यों? क्योंकि अभी जीव शरीर के साथ है, इसलिए जहां शरीर जाएगा वहीं जीव जाएगा। तो अलग अलग अपेक्षा से कथन होता है। आ गई बात समझ में? जैसे कि आपने कभी डॉक्टर को देखा हो, कोई डॉक्टर का पहला एक सेल्फ क्लिनिक होता है, अपना छोटा सा उसका क्लिनिक होता है। और फिर वही डॉक्टर गवर्नमेंट हॉस्पिटल में भी बैठता है 2 घंटे 4 घंटे के लिए। तो गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जाओगे तो 10 रुपए लगेंगे, और डॉक्टर के पास स्पेशल मिलने जाओगे तो 10,000 लगेंगे। हैं? एक बार हो गया हमारे साथ ऐसे, कोई परिचित बीमार हो गए, तो गए डॉक्टर के यहाँ उनके क्लिनिक पे। तो बोले भैया इतना इतना खर्चा आएगा, इलाज हो जाएगा। तो किसी ने कहा भैया यही डॉक्टर वहां सरकारी में बैठते हैं, फ्री में इलाज होगा वहां। तो वहां गए तो भैया 4 दिन लग गए। 40 रुपए में काम हो गया, 50 रुपए में काम हो गया। और वहां जहां पर अपन वहां गए थे वहां पे 5-10 हजार रुपए खर्चा होने। तो बात यह है, वहां पर आपका काम 1 घंटे में होता, 10,000 लगते। वही काम आपका 4 दिन में हुआ सरकारी में, तो वो लगा, तो स्पेशल हो गया ना। सामान्य और विशेषता हो गई। डॉक्टर वही है। स्कूल में जाके टीचर पढ़ा रहा है तो बच्चों को पढ़ाएगा ए फॉर एप्पल, बस, बी फॉर बॉल। और उसी को कहेगा बेटा कोचिंग में आओ। कोचिंग में वो अलग चीज नहीं पढ़ाएगा। अब वो बोलेगा बेटा देखो इधर, ए फॉर एप्पल, और एप्पल दिखा देगा, ऐसा होता है एप्पल, बस इतना अंतर है और कुछ नहीं। आ रही है ना बात समझ में? ये चीज चलती है दुनिया। ये है बिजनेस, ये है व्यापार, ये है, तो इससे ही अब नए में लगा लो। सामान्य से मैं अभिषेक नाम का जीव हूं। अब अभिषेक इस शरीर का अकेले थोड़ी ना। शरीर का अकेले नाम होता तो मान लो ये जिस दिन आत्मा निकल जाएगी तो क्या ये शरीर अभिषेक रहेगा? तो शव बन जाएगा। तो शरीर के साथ आत्मा है तब तक अभिषेक नाम का प्राणी संसार में है। और जिस दिन आत्मा खत्म, शरीर कोई वैल्यू नहीं। तो दोनों ऐसी बात है। आया बात समझ में? चलें अगले सूत्र की ओर चलते हैं। चलें सूत्र नंबर 134। अभेद पक्षेपी, अभेद पक्षेपी सर्वेषामेकत्वं, सर्वेषामेकत्वं, अभेद पक्षेपी सर्वेषामेकत्वं, सर्वेषामेकत्वे, सर्वेषामेकत्वे अर्थ क्रियाकारित्वाभावः, अर्थ क्रियाकारित्वाभावः, अर्थ क्रियाकारित्वाभावे द्रव्यस्याप्यभावः। भेद पक्षेपि सर्वेषामेकत्वं, भेद पक्षेपि सर्वेषामेकत्वं, सर्वेषामेकत्वेऽर्थ क्रियाकारित्वभावः, सर्वेषामेकत्वे अर्थ क्रियाकारित्वभावः
अर्थ क्रियाकारित्वाभावे द्रव्यस्याप्य भावः। बोले 3-4 बार सूत्र को। अभेद पक्षेपि सर्वेषामेकत्वं सर्वेषामेकत्वे अर्थ क्रियाकारित्वाभावः अर्थ क्रियाकारित्वाभावे द्रव्यस्याप्य भावः। चलें। अभेद पक्षेपी कहते हैं सर्वथा। अभी देखो, अभी कैसे मान रहे थे? अभी इसके पहले जो चर्चा हमारी चल रही थी उसमें हम लोग चर्चा कर रहे थे। अभी भेद पक्ष मान रहे थे। अब कह रहे हैं गुण गुणी और पर्याय पर्यायी को पूर्ण रूप से अभेद पक्ष माने तो क्या होगा? तो कहते हैं अभेद पक्षेपी सर्वेशम एकत्वम। अभेद पक्ष मानेंगे तो सभी एक हो जाएंगे, और सर्वेशम एकत्वम, और सभी एक हो गए तो अर्थ क्रियाकारित्व का अभाव आ जाएगा। और अर्थ क्रियाकारित्वाभावे अर्थात अर्थ क्रियाकारित्व का अभाव आने पर द्रव्यस्य अपि अभाव, द्रव्य का अभाव हो जाएगा। जैसे सर्वथा भेद पक्ष के मानने पर द्रव्य गुण स्वभाव आदि सब एक हो जाएंगे, द्रव्य गुण पर्याय सब एक हो जाएंगे। तो जबकि आप बताओ द्रव्य गुण पर्याय एक हो सकते हैं क्या? मोबाइल की पर्याय अलग है, लेकिन मोबाइल में पुद्गल द्रव्य वो अलग है अभी एक साथ। इसलिए भेद की दृष्टि से देखेंगे तो भेद, अभेद की दृष्टि से देखेंगे तो ये पुद्गल है, कोई भेद नहीं। क्योंकि पुद्गल का स्पर्श रस गंध वर्ण गुण इसमें है, इसके ही साथ है, पर्याय भी इसमें ही है। लेकिन हम पूर्ण रूप से तो उसको अभेद नहीं मान सकते ना। द्रव्य चीज अलग है, पर्याय चीज अलग है। तो कहते हैं सर्वथा अभेद पक्ष मानने पर द्रव्य गुण और स्वभाव आदि संपूर्ण एक रूप हो जाएंगे। और जब संपूर्ण एक रूप हो जाएंगे तो कहते हैं यहां पर, और जब संपूर्ण पदार्थ एक रूप हो जाएंगे तो अर्थ क्रियाकारित्व का अभाव हो जाएगा। फिर तो सब एक हो जाएंगे, कोई अलग नहीं। अब फिर बताओ, ये पुस्तक पुस्तक नहीं और ये पेन पेन नहीं, क्योंकि सब एक मान लिया हमने। फिर तो नीचे जो नाली में पड़ा कीचड़ वो भी पुद्गल है, जो गले में पहना हार वो भी पुद्गल है। सब अभेद, कोई किसी में भेद नहीं। ऐसा मानोगे तो आप में और मुझ में कोई भेद नहीं। बताओ भाई, आज सब अभेद हो गए। फिर तो किसी में कोई भेद नहीं, सूकर में और हम में कोई भेद नहीं, क्योंकि सब एक हो गए। इसीलिए ये व्यवस्थाएं हैं, किसी को हम एक अकेला नहीं मान सकते, अभेद रूप नहीं मान सकते, इसलिए दोष आ जाएगा। जैसे एकांत से ज्ञान ही आत्मा है, ऐसा कहा जाएगा तो ज्ञान गुण मात्र
ही आत्मा को प्राप्त होगा। फिर दर्शन सुख वीर इनका क्या होगा? जैसे आप लोग कह दो ज्ञान ही आत्मा है, तो अनंत दर्शन क्या है भाई? अनंत वीर क्या है? अनंत सुख क्या है? अव्ययवादत्व क्या है? सूक्ष्मत्व क्या है? ये नहीं है क्या भगवान के गुण? हाँ, ये कह दो ज्ञान आत्मा का गुण है, या ज्ञान आत्मा है, लेकिन ज्ञान ही आत्मा है। अब यहां तो आपने केवल एक पक्ष को कर दिया, समझ गए? इसलिए तो पूर्ण रूप से हम अभेद भी नहीं मान सकते। आ गई बात समझ में? भेद भी नहीं मान सकते, पूर्ण रूप से अभेद भी नहीं मान सकते हैं। आई बात समझ में? इसलिए दोनों को लेकर के चलना पड़ेगा। एक बार किसी ने महाराज जी से पूछा, आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज जी से, कि आचार्य श्री एक बात बताओ, गृहस्थ यदि रोज मंदिर जावे तो दिक्कत क्या है? बोले कोई दिक्कत नहीं। और बोले नहीं जावे तो दिक्कत क्या? तो भी बोले कोई दिक्कत नहीं। तो बोले उपाय क्या करें? बोले हमारे घर में एक महिला है, वो दिन भर मंदिर में बैठी रहती है, सुबह मंदिर चली गई, दोपहर में चली गई, शाम को बुलहुआ में चली गई, और एक है ये मंदिर ही नहीं जाती। तो आचार्य श्री ने बहुत अच्छा जवाब दिया कि जो गृहस्थ मंदिर नहीं जाता वो गृहस्थ भ्रष्ट हो जाएगा। बात समझना, जो गृहस्थ मंदिर नहीं जाता वो गृहस्थ भ्रष्ट हो जाएगा, और जो गृहस्थ 24 घंटे मंदिर में बैठे रहे उसकी गृहस्थी भ्रष्ट हो जाएगी। तो तुम्हें 24 घंटे मंदिर में बैठना है तो गृहस्थी का त्याग कर दो। बात को समझना। इसीलिए श्रावक को कहा कि समय के अनुसार मंदिर जावे, तो धर्म भी अपना देखे और घर का कार्यक्रम भी अच्छे से देखे। 10 बजे का समय, 10 बजे आप 9 बजे 8 बजे तक मंदिर में रहो, फिर आकर के अपना 10:30 तक भोजन तैयार कर लो। अब घर की महिला 12 बजे भोजन बना करके देगी और किसी पुरुष को जाना है, कुछ करना है, तो लड़ाइयां तो होंगी। समझ रहे हो बात आपको? इसलिए दोनों जरूरी है, ये ध्यान रखना। हाँ, उसी को कहते हैं सच्ची गृहिणी, जिसके एक हाथ में गृहस्थी होती है और एक हाथ में जिन धर्म की ध्वजा। इसीलिए तो महिलाओं को सबसे ज्यादा नाम सीता सती का नाम आता है, सोमा सती का नाम आता है। बताओ, एक आध पुरुषों का नाम आया कि कोई पुरुष सती हुआ हो, कोई पुरुष देव हुआ हो? वो तो सीधे मोक्ष चले गए भगवान, उनकी बात अलग है। तो सबसे बड़ी बात है, दोनों को लेना पड़ता है। आई बात समझ में? ये बहुत समझदारी वाली बात होती है। इसीलिए कहते हैं गृहस्थी और साथ में धर्म को चलाना बहुत कठिन होता है। और जो व्यक्ति दोनों को अच्छी तरीके से चलाता है वो अपने संसार को भी सुख पूर्वक भोगता है, और एक दिन कर्म काट के मोक्ष भी चला जाता है। क्योंकि धर्म से उसे ये ज्ञान मिलता है कि मुझे गृहस्थी में कषाय नहीं करनी, लड़ाई झगड़े नहीं करने, और लड़ाई झगड़ा हो भी रहा है तो शांति से उसका समाधान निकालना है। वो गृहस्थी में रहता है तो ये भी पता है कि गृहस्थी में रह करके धर्म कितना जरूरी है। मंदिर नहीं जाऊंगा तो मन में बहुत सारे विकल्प, पाप कर्म क्षय कैसे होंगे? स्वाध्याय नहीं करूंगा तो अच्छी बात पता कैसे चलेगी? तो दोनों ही जरूरी है। आ रही है बात समझ में? तो जैसे दोनों चीज को लेकर के चलना पड़ता है, आप एक के ऊपर नहीं कह सकते। एक को कहोगे तो फिर गड़बड़ हो जाएगा काम। आप कहोगे नहीं तुम तो मंदिर मंदिर जाओ, गृहस्थी से क्या लेना देना, तो लड़ाई होगी कि नहीं होगी घर में? और किसी को कहते हैं मंदिर नहीं जाओ, स्वाध्याय नहीं करो, साधु के पास नहीं जाओ, केवल गृहस्थी में रहो, तो गृहस्थ का क्या होगा? वैसे ही नए हैं, दोनों पक्षों से लेकर के चलना पड़ता है, लेकिन एक ही पक्ष को मानेंगे तो दोष आ जाएगा फिर। आ रही बात समझ में? तो ऐसा यहाँ पर बता रहे हैं। तो आज हम लोग ये 3-4 सूत्र ही पढ़ेंगे, है ना, क्योंकि फिर ज्यादा ज्यादा एकदम विषय लेंगे तो थोड़ा सा क्या हो जाएगा, कठिन हो जाएगा। तो हम लोगों ने देखो क्या क्या पढ़ लिया। सबसे पहले कल पढ़ा था कि सर्वपूर्ण रूप से हम नित्य भी नहीं मान सकते और अनित्य भी नहीं मान सकते, है ना। पूर्ण रूप से एक भी नहीं मान सकते और अनेक भी नहीं मान सकते। और आज पढ़ा पूर्ण रूप से भेद रूप भी नहीं मान सकते और अभेद रूप भी नहीं मान सकते। अब आप लोगों को इसमें प्रश्न दिया पेज नंबर 162 पर, संकर आदि दोष कौन कौन से हैं? तो ये आपको 8 नाम याद करने हैं और ये 8 की परिभाषाएं वगैरह। ठीक है, तो ये आप लिख लेना और याद करने की कोशिश करना।
आई बात समझ में? हाँ, तो ये आप लोगों को थोड़ा थोड़ा पढ़ना है। इसकी कुछ कुछ परिभाषाएं हैं, वो तो मैं आपको लिखवाऊंगा ही, बताऊंगा ही, लेकिन उसके पहले से आपको अपनी तैयारी शुरू रखनी है। चले, अनविता जी क्या पूछ रही हैं, माइक चालू करें अपना। जी। जय जिनेन्द्र भैया जी। जय जिनेन्द्र। भैया जी, ये 130 और 134 नंबर सूत्र में अर्थ क्रिया कारित का अभाव हो जाएगा और अर्थ क्रिया कारित के अभाव में द्रव का अभाव हो जाएगा, तो इसमें दोनों में आया, तो इसमें अंतर कैसे समझे? वो अंतर ये कह रहे हैं, अर्थ क्रिया कारित्व मतलब वस्तु के धर्म का अभाव हो गया, और जब वस्तु के धर्म का अभाव हो गया तो वस्तु का भी अभाव हो गया। जैसे कि अग्नि का स्वभाव है उष्णता, मतलब अग्नि का धर्म है उष्णता, और आपने कह दिया अग्नि तो शीतल होती है, एग्जाम्पल के लिए, तो अग्नि का उष्णपना मतलब अग्नि के धर्म, अर्थात अर्थ क्रियाकारित्व का अभाव हो गया। और जब अर्थ क्रियाकारित्व का अभाव हो गया तो द्रव्य का अभाव हो गया। अब अर्थ क्रियाकारित्व क्या है? उष्णता। अब जब अग्नि की उष्णता का ही अभाव हो गया तो फिर अग्नि का भी अभाव हो जाएगा। अग्नि का क्या काम है? उष्णता। जब जिसमें उष्णता ही नहीं है तो क्या वो अग्नि कहलाएगी? नहीं। तो वही यहां पर कह रहे हैं, अर्थ क्रिया कारित का अभाव तो द्रव्य का अभाव हो गया। Yes. चले, मंजू जी माइक चालू करें। जी। भैया जी जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। भैया जी ये नया भाष है ना, नया भाष के परिभाषा वगैरह सब जो कुछ भी होगा वो बताएंगे ना आप? हाँ हाँ, बताऊंगा। जी वही पूछना था सब नया। बताएंगे, चिंता मत करो। आप अपनी तरफ से जो जो कर सकते हो वो करो, क्योंकि अभी जी एक बार सूत्र ये सारे के सारे सूत्र हो जाएं, 10 12 15 सूत्र और बचे, 2 3 4 दिन में हो जाएंगे। उसके बाद जब हम लोग रिवीजन करेंगे तो पहले रिवीजन कराऊंगा मैं आपको आलाप पद्धति का, और जी आपको ये बताऊंगा आपको क्या याद करना है, कैसे पढ़ना है। लेकिन उसके पहले आप अपनी तैयारी जिस तरीके से कर रहे हो वो कंटिन्यू करो। जी आप जो कर रहे हो वो ब्रेक आपको नहीं करना है, और अलग से उसमें क्या करना है मेरी तरफ से मैं आपको परीक्षा के लिए बताऊं। अभी तो जब तक स्वाध्याय कंप्लीट नहीं होता तो हम स्वाध्याय की दृष्टि से ही स्वाध्याय कर रहे हैं, मैं आपको परीक्षा की दृष्टि से अभी नहीं बता रहा हूं। लेकिन जब जी ये मेरा पूरा कंप्लीट हो जाएगा तब आपको मैं आलाप पद्धति और सर्वार्थ सिद्धि के बारे में बताऊंगा कि आपको परीक्षा की दृष्टि से कैसे ट्रिक से या सरल भाषा में याद करना है। कई लोगों को परिभाषा बड़ी याद नहीं होती तो छोटे रूप में कर लो, या 2 लाइनें याद है तो उनको 4 लाइन में कैसे लिखना है वो मैं आपको बताऊं। ठीक है? बाकी आप जो अपनी तैयारी कर रहे हो, ये नहीं कि नहीं भैया जी बताएंगे मैं तो तभी करूंगा तैयारी, नहीं। भैया जी ने आप लोगों के लिए कोशिश कर रहे हैं। अब मान लो मैं बीमार हो गया तो आप कहोगे भैया जी ने तो कहा था, उनने बताया नहीं, इसलिए हमारे कम नंबर आ गए। इसलिए तैयारी स्वयं की करना है, लेकिन मैं अपनी तरफ से कोशिश करूंगा आपको कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा देने की। ठीक है? जी भैया जी ठीक बोधि है। समाधि परिणाम शुद्धि स्वात्मोपलब्धि शिव शौक्य सिद्धि चिंतामणिं चिंतित वस्तु दानी कामंद मानस्य ममस्तु देवी नौबार नमोकार।